Education is the most important tool to bring a change in this world. एक ये है. दूसरा, उन्होंने भी ये कहा, और ये वेल नोन है आज के समय में, कि एजुकेशन कॉस्ट, price has to be paid. Somebody says, if you are afraid of paying price, then stay ignorant, stay uneducated, then you will come to know how much you have to pay for it. This is one. Another 10 most important words, 2-letter words, मैंने कई बार बताए हैं ना, क्या हैं? 10 2-letter words, the most important anywhere you will find. कौन से हैं? You have forgetfulness. If it is to be, it is up to me. बोलो जोर से. फिर बोलता हूं. If it is to be, it is up to me. मीनिंग भी बताता हूं. इसी के साथ में ऐसा ही जो आगे कहा हुआ है ना, वो कहते हैं, if you think you dare not, you don't. If you think you dare not, you don't. If you like to win but you think you cannot, it is almost certain that you won't. कहने का मतलब आपकी फीलिंग से है कि whatever your thoughts are, they are going to be affecting your performance. To keep very high trust of your own self. That is why it is said, if you think you dare not, you don't. If you like to win but you think you cannot, it is almost certain that you won't. Is fine that? फिर एक और स्टेटमेंट सुनाता हूं. Life's battles don't always go to the stronger or the faster man, but sooner or later the man who wins is the one who thinks he can. दोबारा कहूं? Shall I say it again? Life's battles, ये जो हमारी जिंदगी की लड़ाई है, कौन सी लड़ाई? That we are happy person. मैंने अरिस्टोटल की स्टेटमेंट बताई थी ना, the most sought after thing in this world, जो सबसे ज्यादा सर्च करता है आदमी, जो सबसे ज्यादा ढूंढता रहता है, वो एक ही है, हैप्पीनेस. और हैप्पीनेस कैसे मिलती है? एक यहां से भी मिलती है कि जब आप अपनी स्किल को इंप्रूव कर ले और चैलेंजेस जो आपकी लाइफ के हैं उनको फेस करने के लिए उस स्किल को उस लेवल तक उठा लें, चाहे वो स्पोर्ट्समैन हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, या टीचर हो, या कोई और भी हो. तो इन दोनों का जो आपकी स्किल है और आपकी चैलेंजेस हैं, इनका पैरेलल होना, वहां से सेटिस्फेक्शन मिलता है और वहां से हैप्पीनेस जनरेट होती है, और तब लाइफ का फ्लो आपके अंदर आता है. कहते पानी का फ्लो हो या आदमी का फ्लो हो, अनस्टॉपेबल हो जाता है. फिर अनस्टॉपेबल. तो लाइफ के अंदर वो फ्लो कैसे मिलता है? जब हम अपने स्किल को उस लेवल तक लेके जाएं जिस लेवल के हमारे चैलेंजेस हैं. जो ड्रीम आपने रखे, उन ड्रीम के चैलेंजेस को देख लीजिए कि क्या कौन से चैलेंजेस हैं, और अपनी स्किल को उस लेवल तक लेके जाइए. दैट इज व्हाई इट इज स्पोकन, लाइफ्स बैटल्स डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रॉन्गर और द फास्ट मैन, बट सूनर और लेटर द मैन हु विन्स is the one who thinks he can. Just see, if you say, I can. That is why we always say, I can. जोर से बोलो. Yes, you can. Have that feeling in you. और उस फीलिंग को हमेशा नर्चर करते रहिए, हमेशा नर्चर करते रहिए. मैं एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ, छोटी सी, बिफोर इट इज फाइनलाइज. अगर ये हो जाए तो मेरे को बता दीजिए. वंस इट इज ओवर. कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम. अभी मैं छोटी सी स्टोरी, बुकर टी वाशिंगटन की स्टोरी सुनी है? बुकर टी वाशिंगटन सुनी है? बड़ी छोटी सी कहानी है, लेकिन बहुत बढ़िया लाइफ का लेसन है. वो सुना देता हूं. बुकर टी वाशिंगटन एक ब्लैक यंग बॉय, छोटा बच्चा, जैसे ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ऐसे,
और ही वॉज इन यूएसए, ही वॉज नॉट एडमिटेड एनीवे। वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ब्लैक एंड व्हाइट का बहुत ज्यादा था, ब्लैक एंड व्हाइट, ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था। तो ही वॉज वर्किंग इन कोल माइंस, और वहां कोल माइंस पे जब वो काम कर रहा था तो ही हर्ड फ्रॉम समबडी, दूसरों से सुना जो बड़े थे, कि एक ऐसा स्कूल भी है जहां ब्लैक से भी एजुकेशन ले सकते हैं। अब देखिए इस छोटे से बच्चे को एक ये मैसेज था कि एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन दिस वर्ल्ड टू ब्रिंग ए चेंज। इफ यू लाइक टू चेंज दिस वर्ल्ड, एजुकेशन ओनली इज द वन इंस्ट्रूमेंट। 1945 में जब ये वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, विंस्टन चर्चिल, he used to say that future world will be ruled by mind power. Future world will be ruled by mind power. Future world will be ruled by mind power. Hey, वहां उसने ये एनालाइज कर लिया कि यार एजुकेशन के बगैर तो आई विल बी जस्ट ए कोल माइन वर्कर। फिर उसने जो भी whatever amount he had, with that amount, वहां गुड्स ट्रेन में कोल जाता था, उस गुड्स ट्रेन में ऊपर लेट गया, जहां से वो भरते थे वैगन, उसमें ऊपर लेट गया एंड ही ट्रेवल्ड। अब आप अंदाजा लगाइए, एक कोल जहां है, आदमी अगर उस पे बैठा है तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होगा, जैसा कोल का रंग है ऐसा ही उसका होगा। पहले ही ब्लैक है, ऊपर से एक कोल में ट्रेवल कर रहा था, तो कितना शैबी हो गया होगा। बट ही ट्रेवल्ड फॉर अराउंड 500 किलोमीटर्स थ्रू दैट, और फिर आगे किसी से लिफ्ट लेके अगेन ही हैज गॉन टू दैट प्लेस वेयर द स्कूल वाज सिचुएटेड। और क्या हालत रही होगी। फिर मैं बीच में और भी हुआ कि हाउ ही स्पेंट हिज नाइट एंड ऑल दैट, दैट ही वाज हंग्री कंप्लीटली। फिर खाना कैसे खाया, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, दैट ही फाउंड आउट। तो लास्टली उस स्कूल में रिसेप्शन काउंटर पे पहुंच गए बुकर टी वाशिंगटन, छोटे बच्चे। अब जिस शेप में वो थे, उस शेप में तो कोई भी उनको देखना नहीं चाहेगा, और वो भी स्कूल एडमिशन, नो नॉट पॉसिबल। जाके कहा, मैम आई हैव कम फॉर एडमिशन, द वन हु वाज देयर ऑन द रिसेप्शन काउंटर। और रिसेप्शन काउंटर पे हमने उसको देख के कैसा हमारा रिस्पॉन्स होगा, यू कैन जस्ट इमेजिन। उसने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, रिसेप्शनिस्ट ने। शी कंटिन्यूड एंटरटेनिंग अदर पेरेंट्स दोज हु वर देयर। 2 घंटे हो गए वहां खड़े खड़े। आप अंदाजा लगाइए पेशेंस इस बच्चे में। और 2 घंटे के बाद में अगेन ही सेड, मैम आई हैव कम फॉर एडमिशन। फिर उसने सोचा कि इस बच्चे से छुटकारा कैसे प्राप्त हो, यहाँ खड़े खड़े फिर कहेगा। तो उसको शी गॉट अप फ्रॉम हर सीट एंड शी टुक दैट चाइल्ड टू अनदर रूम विच वॉज मेंट फॉर यू चिल्ड्रन, classroom, one of the classrooms. And in that classroom, she handed away a duster कि ये क्लासरूम साफ करना है। एक बच्चा जो एडमिशन के लिए आया था, उसको डस्टर हाथ में थमा दिया कि ये क्लासरूम साफ करना है। अब अगर आप होते तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करते? हेल्प विद योर एडमिशन, नहीं चाहिए ऐसा एडमिशन, यही कहते ना कि क्या करेंगे ऐसी जगह जाके जहां डस्टर दे के सफाई करवा रहे हैं। लेकिन उस बच्चे ने इसी को अपनी अपॉर्चुनिटी समझा, और लाइफ में ऐसे बहुत बार आपके साथ में अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही आएंगी जो आप सोचेंगे कि ये क्या है, एक्सप्लॉइट आपको करना है। उसने उसी सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी समझ के डस्टर हाथ में थाम लिया और उस रूम को बहुत अच्छे तरीके से साफ किया। साफ करने के बाद में दोबारा से साफ किया और
तीसरी बार भी 3 बार, और वो हर चीज इमेजिन की कि कहां पे मैडम दोबारा से आके चेक कर सकती है। हिडन कॉर्नर्स, दरवाजे के ऊपर, नीचे, सब तरफ से। आफ्टर 3 times cleaning of that room, he went back to her saying, "Ma'am, room is cleaned." अब आप देखिए, उसने वो काम किया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा कि मैम को चेक करने दो। इसका मतलब जो भी काम करें, हम ये भी सोचें कि जिसको हम काम दिखा रहे हैं या जो काम हमारा किया हुआ है वो हमारा ब्रांड नेम बनता है कि ये इसके द्वारा किया हुआ है। इसी को एम्बलम कहते हैं, इसी को आपके सिग्नेचर कहा जाता है कि ये आपके सिग्नेचर हैं। तो जब भी कभी कोई भी काम करो, ये ध्यान रख के कि कॉन्शियसली किया हुआ हो, कॉन्शियसली मन वहां पे हो, और फ्यूचर का सोच के कि इसमें क्या अच्छा किया जा सकता है, इससे बेटर कोई ना हो। अब जब ये गया, रिसेप्शनिस्ट शी गॉट अप फ्रॉम हर सीट, और उसको, रिसेप्शनिस्ट को ये था कि मैं जाते ही रिजेक्ट करूंगी, कि मैं जाते ही उंगली लगाऊंगी किसी कॉर्नर में, डस्ट मिलेगी और कहूंगी रिजेक्टेड। लेकिन वो बच्चा उससे ज्यादा स्मार्ट था और वो फ्यूचर का पहले से ही सोचा हुआ था कि कहां कहां वो देखेगी। और जब वो गई, उसने हाथ लगाया, हर जगह कोशिश की कमियां ढूंढने की, हर जगह नहीं, कोई जगह नहीं मिली। तब उस मैडम ने कहा, माय डियर चाइल्ड, नोबडी कैन रिफ्यूज यू एडमिशन। ये ध्यान रहे, ये ऐसा काम करोगे तो ये संसार में किसी की ताकत नहीं है कि जो आपको रिजेक्ट कर दे। पॉसिबल ही नहीं है कि नोबडी कैन रिफ्यूज यू एडमिशन। जब ये वर्ड्स हुए तो ही वॉज एडमिटेड। और जब आप फिर इसकी स्टोरी देखेंगे तो ही वॉज वन ऑफ द famous mathematicians of USA, one of the famous mathematicians of USA. कौन? बुकर टी वाशिंगटन। बुकर टी वाशिंगटन पढ़ सकते हो। अप फ्रॉम स्लेवरी, अप फ्रॉम स्लेवरी, फ्रॉम स्लेवरी टू दैट हायर लेवल, द वे ही हैज रीच्ड, दैट ही हैज डिस्क्राइब्ड। एक और छोटी सी, इफ शी इज नॉट येट प्रिपेयर्ड, इज इट ओके? इज ओवर? थैंक यू। आई हैड अनदर स्टोरी ऑल्सो। बेंजामिन कार्सन, हैव यू हर्ड ऑफ बेंजामिन कार्सन? छोटी सी है, इट विल टेक 2 minutes इफ यू हैव दैट पेशेंस। शुड आई टेल यू? ध्यान से सुनने वालों के लिए बहुत बड़ा लेसन है। ही इज स्टिल अलाइव, बेंजामिन कार्सन इज स्टिल अलाइव। इस वर्ल्ड का अमोंग द बेस्ट न्यूरो सर्जन है, वर्ल्ड के बेस्ट न्यूरो सर्जन में से ये आता है, बेंजामिन सोलोमन कार्सन। बेंजामिन सोलोमन कार्सन, इन शॉर्ट ही इज कॉल्ड एज बेन कार्सन। ओके। छोटा बच्चा था, 2 भाई, ये यंगर, अनदर वन बड़ा, एल्डर। दोनों भाई बड़े मिजरेबल स्टेट में। मिजरेबल स्टेट क्या होती है एक स्टूडेंट के लिए? जब उसको F ग्रेड मिल जाए। F ग्रेड समझते हो? जब फेल ग्रेड मिल जाए तो मिजरेबल स्टेट होती है। दोनों भाई बुरे तरीके से फेल हो रहे थे, 2 चीजों के कारण। क्यों फेल होता है बच्चा? अब ये भी यहां से आप कंक्लूड कर सकते हो। एक तो ये कि टीवी के सामने बहुत टाइम बिताते थे, क्योंकि सिंगल पेरेंट थी, माँ अकेली थी, और माँ घरों में काम करती थी दूसरों के, तब वो पेट पालती थी और एजुकेशन दिलवा रही थी। केयर करने वाला नहीं था। नंबर 1, वेस्टेड देयर टाइम लुकिंग एट टीवी। Secondly, they never had any dream of their future.
कोई ड्रीम नहीं रखा हुआ था। तो आज का दिन क्या है? सब थीम क्या बताया था मैंने? हैव ए ड्रीम। व्हाट इज द नेक्स्ट? नर्चर द ड्रीम। आज आपको घर पे जाके सोचना तो पड़ेगा कि क्या ड्रीम है मेरा। और मैंने 3 और चीजें बताई थी। आपका इंटरेस्ट, आपके एप्टीट्यूड, क्या होता है एप्टीट्यूड? कैपेबिलिटीज ऑफ डूइंग समथिंग, एंड देन स्किल इज ओके। तो ये दोनों भाई फेल हो रहे थे। मदर वो डिप्रेशन में चली गई बिकॉज ऑफ दिस कि शी हैड टू वर्क सो मच, और ये बच्चे बॉदर नहीं कर रहे हैं। तो पेरेंट्स इफेक्ट होते हैं आपके। आपकी अच्छी परफॉर्मेंस जाएगी ना, आपके पेरेंट्स उस दिन बड़े खुश होंगे। आपके टीचर्स भी होते हैं ऐसे ही होते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए। इसीलिए कहते हैं एनर्जी इज कॉन्टिग्युअस। एनर्जी इज कॉन्टिग्युअस, या मैग्नेटिक इफेक्ट होता है एनर्जी का। अगर आपने वो अच्छी एनर्जी दी अपने पेरेंट्स को, तो वो उसी एनर्जी के साथ में सोसाइटी में जाएंगे और बोल्डली विल फेस द पीपल। लेकिन वो माँ डिप्रेशन में गई। डिप्रेशन में शी ने वांटेड टू शेयर विद द चिल्ड्रन, लेकिन वहाँ से काउंसलिंग करवा के वापस आई और उसने फॉर्म डिसीजन लिया। फॉर्मनेस ऑफ द पेरेंट्स। अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ में फॉर्म नहीं है, फॉर्म समझते हो? FIRM, स्ट्रिक्ट नहीं है आपके साथ में, तो समझ लीजिए वो आपका भला नहीं कर रहे हैं। RP चौधरी ऑल्सो स्पोक ऑन दोज लाइन्स कि अगर सुबह आपके उठने का समय 5 बजे है और आप उठते हैं 8 बजे, और फिर भी पेरेंट्स करके सिर पे के सो जा बेटे सो जा, हैं आज छुट्टी है, ओ अभी तो गाड़ी का टाइम बहुत है, तो स्पॉइल कर रहे हैं। 2 ही रास्ते हैं लाइफ में, या तो पाथ ऑफ प्लेजेंट या पाथ ऑफ गुड। पाथ ऑफ प्लेजेंट या पाथ ऑफ गुड। इज इट ओके? शेयर कर दिया। पीपल हैव कम ऑनलाइन है। अच्छा, पाथ ऑफ प्लेजेंट एंड पाथ ऑफ गुड। पाथ ऑफ प्लेजेंट क्या है? जो करने से तुरंत आपको यह महसूस होता है बहुत अच्छा किया। और पाथ ऑफ गुड क्या है? आज टफ दिखता है, लेकिन वो प्लेजर आपको एवर लास्टिंग देगा। वो पाथ ऑफ गुड होता है। आज मेहनत करो, आज कष्ट उठाओ, आज स्किल डेवलप कर लो, वो आपको आगे काम आएगी। पाथ ऑफ प्लेजेंट है कि बॉदर ना करो फ्यूचर के, आज भी सो और कल रो, ऐसा होता है। तो पाथ ऑफ गुड का इनके लिए जब वो वापस आई तो उन्होंने कहा टीवी बंद, टीवी बंद। टीवी वॉचिंग इज ओनली फॉर फिक्स्ड ड्यूरेशन। और कब? जब पहले काम कर लो तो टीवी देखोगे, नहीं तो नहीं देखोगे। पहले काम करना। एक बहुत अच्छी बात थी उनमें कि जो मां ने कह दिया वही फॉलो किया बच्चे ने। ये बहुत बड़ी बात थी इनकी लाइफ की हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो जो मां ने कहा उसको फॉलो किया। मां तो थी नहीं हमेशा साथ में, लेकिन रूल बनाए थे और रूल को फॉलो किया। ये कभी नहीं सोचना कि अभी क्या मां देख रही है, अभी क्या पिता देख रहा है, अभी तो ऐश कर लें बाद में देख लेंगे। नहीं, उनमें ये नहीं थी आदत। तो एक कि टीवी वॉचिंग इज ओनली आफ्टर फिनिशिंग वर्क। ठीक है, सबसे पहले आके और काम खत्म करना, तब टीवी वॉचिंग। एक और रूल बनाया था, है बड़ा टफ लेकिन बहुत यूजफुल है। वीकली 2 बुक पढ़ना। मैं खुद सोचता हूं कि इतना टफ काम, कितनी किताब। अगर आज बेस्ट स्टूडेंट कौन है आप में से? एक कोई हाथ खड़ा कर सकता है? कोई एक बच्चा है जो ये कहे कि आई एम द बेस्ट स्टूडेंट? अरे मैंने अभी सिखाया है कि इफ इट इज टू बी इट इज अप टू मी, एंड यस आई कैन, यस आई एम द बेस्ट। हाँ बताइए, कोई बुक पढ़ी? खड़े हो जाओ।
एक भी नहीं। अब ये स्टेट है, इसको डिमोरलाइज नहीं कर रहा मैं बच्चे को, लेकिन क्योंकि यहाँ इंडियन मेंटेलिटी हमारी ऐसी है कि हम हमेशा टेक्स्ट बुक के साथ में जुड़े होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे मैंने ह्यूमैनिटीज का शुरू किया था, आज के समय में बेस्ट फील्ड है ये ह्यूमैनिटीज। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड ऑल दैट, नहीं, वो भी है, उसमें भी स्किल डेवलप करोगे। कोई भी फील्ड अनअचीवेबल नहीं है, प्रोवाइडेड यू हैव दैट काइंड ऑफ स्किल डेवलप्ड इन यू। और अगर एवं ही काम किया तो फिर कहीं रिकॉग्निशन भी नहीं है। वो अनएम्प्लॉयबल यूथ वही होते हैं जिन्होंने स्किल नहीं डेवलप की। 2 बुक्स वीकली पढ़नी है, और अकेले पढ़नी नहीं है, उनके रिव्यू भी लिखने हैं। 2 बुक्स पर वीक, टफ टास्क था, बट देन दे डिड इट। दे डिड इट। 5th क्लास में जहां सारे सब्जेक्ट्स में F ग्रेड था, इट स्टार्टेड इम्प्रूविंग। एंड इन दैट सेम स्कूल इटसेल्फ, जब वो टॉप किया उसने क्लास में, मदर वॉज कॉल्ड इन द स्कूल। मदर वॉज कॉल्ड, मदर, यू कैन जस्ट थिंक ऑफ द वे मदर मस्ट हैव फेल्ट दैट डे, है ना? कितनी खुशी हुई होगी उस मदर को। और वो बिगिनिंग थी, वो बिगिनिंग थी। तो वही बिगिनिंग है हमारी लाइफ की, जिस दिन हम ये डिसीजन ले लें कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। ये आज का दिन था, आज का दिन था व्हेन यू कुड हैव थॉट ऑफ कि मेरे को क्या करना है और कैसे करना है, क्या अचीव करना है अपनी लाइफ में। एंड द सेम पर्सन, बेन कार्सन, देन बिकेम न्यूरोसर्जन, और वर्ल्ड की ऐसी इम्पॉसिबल सर्जरी की थी। जर्मनी के अंदर 2 बच्चियां आपस में सिर से जुड़ी हुई थी। नोबडी वाज टू ऑपरेट ऑन देम, कॉन्जॉइंड, और उसने ऑपरेट किया। और दोनों को चांसेस वर, वन कुड हैव बीन लॉस्ट, बोथ कुड हैव बीन लॉस्ट, लेकिन दोनों अलाइव, दोनों। एक और किया था जब ये बिल्कुल फ्रेश था, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द नॉर्मल डिग्री, ही डिड नॉट हैव मच एक्सपीरियंस, और एक्सीडेंट हो गया कहीं, एक्सीडेंटेड दैट यंग मैन, ही वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल विद नो परमिशन, ही ऑपरेटेड। और इतने अनहैप्पी थे जो सीनियर डॉक्टर थे कि हाउ डिड यू डेयर टू ऑपरेट। उसने बताया भाई ही कुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ। और वही बंदा बड़ा साइकोलॉजिस्ट है अभी भी यूएसए में, एंड ही इज वेरी ग्रेटफुल। तो कहते हैं जब मोमेंट्स आए तो उसी टाइम पे इमीडिएटली वी मस्ट परफॉर्म द थिंग्स। मोमेंटम कम होते हैं, जो आपके मोशंस, जो इमोशंस हैं वो